Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maham Fareed and I am from Federal College of Education H9. Today I am presenting in front of you one of the topic that is related to leadership and management. And my topic is functions of management. So let's get started. जी, तो अगर हम देखें कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो था किसने दिया था, और उसको हम कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं या हम उसको एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और हम उसको पोस्ट क्रॉप भी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पोस्ट क्रॉप होता क्या है और हम जो है इन फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं। सो what is post crop? Post crop is an acronym widely used in the field of management and public administration. जो पोस्ट क्रॉप है ये बहुत यूज़ होता है मैनेजमेंट की फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। It appeared most prominently in 1937 paper by Luther Gulick. और ये जो था पेपर जो एक लूथर गुलिक हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं और लेनेडल यूरिक जो है, ये इन दोनों ने जो था एक पेपर लिखा था, उसके अंदर जो था पोस्ट क्रॉप का जिक्र किया था, जो कि ये दोनों है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। तो आप लोग को ये याद रखना होगा कि लूथर गुलिक और लेनेडल यूरिक जो है ये दोनों जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं। However, he first presented the concept in 1935. तो जो लूथर गुलिक था उसने 1935 में जो था कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट क्रॉप जो था वो जो था प्रेजेंट किया था। इनिशियली पोस्ट क्रॉप वाज envisioned in front to public सर्विस प्रोफेशनल, और ये जो था डिवेल्प किया गया था पब्लिक सर्विस के लिए। सो व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ पोस्ट क्रॉप? हम अगर देखें कि पोस्ट क्रॉप है क्या, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट अगर पी को देखें तो पी से हमारे पास आ जाता है प्लानिंग, ओ से हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, एस से हमारे पास स्टाफिंग आ जाता है एंड डी से हमारे पास डायरेक्टिंग आ जाता है, और सी और ओ से हमारे पास कोऑपरेटिंग आ जाता है जिसको हम कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग भी कह सकते हैं, और आर से हमारे पास रिपोर्टिंग आ जाता है, और बी से हमारे पास बजटिंग आ जाता है। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं, जो उसके काम हैं, उसमें जो है मैनेजमेंट जो है सबसे पहले काम प्लानिंग करती है। जो वो प्लानिंग कर लेती है एक ऑर्गेनाइजेशन की करे या वो किसी बिज़नेस की प्लानिंग करे, उसके बाद उस प्लान को उसने ऑर्गेनाइज भी करना होता है। कैसे उस प्लान को जो है उसने यूनिट्स, सब यूनिट्स वगैरह में डिवाइड करना है, किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइजेशन उसकी करनी है, उसको उसकी सेटिंग कैसे करनी है या उसको डेकोर कैसे करना है। तो वो उस प्लानिंग के स्टेप के बाद ये स्टेप आता है। उसके बाद फिर वो स्टाफिंग करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने जो है कैसे स्टाफ सेलेक्ट करना है फॉर बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब उसने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसने वो जो स्टाफ उसने सेलेक्ट किया है उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करनी होती है एक मैनेजर ने, एक मैनेजमेंट की फील्ड में जो मैनेजर होता है उसने। उसके बाद उसको कंट्रोल भी करना होता है उस सारे प्रोसेस को जो वो रन करवा रहा होता है। फिर उसके बाद उससे वो रिपोर्ट भी लेता है उन एम्प्लॉयज़ से, उन सबऑर्डिनेट्स से, उस स्टाफ से जो उसने जो है सेलेक्ट किया होता है, रिक्रूट किया होता है। देन आफ्टर दैट वो फिर बजट भी चेक करता है। तो जो है मैनेजमेंट की फील्ड में हम देखें तो ये फंक्शन जो है बहुत अहमियत रखते हैं। तो हम वन बाय वन सब फंक्शंस को पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। So what is planning? It is the first function and it is the base of all other functions. सो प्लानिंग होता क्या है? अब हम उसकी इन शॉर्ट एक डेफिनेशन या मीनिंग देख लेते हैं कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। यानी हम एडवांस में ही ये प्लान कर लेते हैं। अब हम उसकी इन शॉर्ट एक डेफिनेशन या मीनिंग देख लेते हैं कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। यानी हम एडवांस में ही ये प्लान कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्यों करना है, किसने करना है और कैसे करना है। तो प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन वेयर वी स्टैंड कि कहाँ पे हम खड़े हैं
आज एंड वेयर वी वांट टू रीच, और कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, यानी हम अपना गोल अचीव करने के लिए कहाँ पे अभी हम खड़े हैं, हमारा गोल अभी क्या है जो हमने प्लान किया है और हम उसको अचीव कैसे करेंगे। तो इसके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है प्लानिंग। तो अगर हम प्लानिंग की डेफिनेशन एक और देखें तो प्लानिंग जो है इज़ इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग प्रोसेस। बिकॉज प्लानिंग इसलिए इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग प्रोसेस है कि अभी हम सोच रहे होते हैं तो हमारे इंटेलेक्ट से रिलेट करता है। इट रिकॉर्ड्स कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस। ये हमारी जो हमारे माइंड में कॉन्शियस डिटर्मिनेशंस होती हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, उससे रिलेट करता है। एंड बेसिंग ऑफ डायरेक्शन वन पर्पस नॉलेज एंड कंसिडर एस्टिमेट। और ये एक पर्पस और एक नॉलेज और एक एस्टिमेट से ये रिलेट करता है। तो जो है प्लानिंग जो है हमारी इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग प्रोसेस पे ही कहलाता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस था वो प्लानिंग था। अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो वो हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन हमने उस प्लान को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में जो है मैनेजमेंट की फील्ड में जो है हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज़ फॉर्मली डिफाइनिंग एंड क्लासीफाइंग डिफरेंट थिंग्स। यानी हम फॉर्मली जो है चीज़ों को डिफाइन करते हैं, उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी, ताकि ऑर्गेनाइज करें एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। और हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि जो हमने प्लान बनाया है ना, वह प्लान हम उसको एग्जीक्यूट करें, उसको स्टार्ट करें, उसको डेवलप करें। तो हमने ऐसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है कि जो हमने प्लान बनाया है वो हम ईजिली डेवलप कर सकें। देन आफ्टर दैट डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट आर नीडेड, कि हम हमारे पास कितने सब यूनिट्स हमें चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, और कितने जो है हमारे पास जो है यूनिट्स चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड हाउ मेनी पार्ट्स एंड डेस्टिनेशन आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीट्स हमारे पास चाहिए, कितनी डेस्टिनेशन चाहिए, ये भी हमने देखना होता है आफ्टर प्लानिंग। उसके बाद है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। हमने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, अब हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने जो है कुछ अथॉरिटीज़ भी रखनी है। जो सीट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि इस जो है डिपार्टमेंट में इतनी सीट्स होंगी, इस डिपार्टमेंट में इतनी सीट्स होगी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है अथॉरिटी भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए। After that we come to the staffing. So what is staffing? Staffing means selecting or recruiting the correct person for correct job. हमने क्या करना है? correct person लेना है। जब हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट कलेक्ट कर लेते हैं तो हमने उसके अंदर से एक सिलेक्शन करनी होती है, यानी हमने सेलेक्ट करना होता है वो पर्सन जो कि हमारी जो जॉब है, हमारी जो सीट है, उसके लिए करेक्ट है। इट्स ऑल्सो मीन्स इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने जब वो सेलेक्ट कर लिया, रिक्रूट कर लिया, उसके बाद हम इम्पार्टिंग देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं उस कैंडिडेट को, या फिर हम उस सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, या उस एम्प्लॉय को हमने ट्रेन भी करना होता है, उसकी ओरिएंटेशन भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करानी होती है। और इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है? रिक्रूटिंग होती है, यानी एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। अब रिक्रूटिंग के अंदर हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर से सेलेक्ट करते हैं एक ऐसे पर्सन को जो करेक्ट पर्सन होता है करेक्ट जॉब के लिए, जो हमारी जॉब हमने एडवर्टाइज़ की होती है। फिर उसके बाद उसको अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉय को, फिर असाइन करते हैं उनको हम ड्यूटीज़ और मेंटेन करते हैं कॉरियर बॉडी को, ताकि एक रिपोर्ट आ जाए। द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थ्रू रिकॉर्ड्स। फिर जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रिकॉर्ड्स के अंदर चली जाएगी। आफ्टर दैट वी कम टू द बजटिंग। सो इन बजटिंग वी प्लान अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूज़ दैम। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो उसको भी हमने प्लान करना होता है। ये एक मैनेजर का या एक मैनेजमेंट की फील्ड का जो है फंक्शन है। उसके बाद हमने कैसे यूटिलाइज़ करनी है जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ये भी हमने देखना होता है। एंड हाउ टू यूज़ दैम, और किस तरीके से हमने जो है उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। बजटिंग कंप्राइजेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। बजटिंग को अगर हम देखें तो वो हमारी इनकम से आ जाती है कि कितनी हमारी इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर लग रहा है।
इट डील्स विद फाइनेंशियल मेथड। तो बजटिंग बेसिकली डील करते हैं हमारे फाइनेंशियल मेथड। अगर हम देखें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बजट बनाती है या ईयर वाइज बनाती है वो बजट, ताकि हमारे जो फुल ईयर में है कितना बजट लग रहा है, या वो 6 मंथ का बजट बनाती है। तो बजटिंग भी जो है एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि बजटिंग के ज़रिए जो है हम अपने रिसोर्सेज बाय करते हैं, हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर को डील करते हैं। So if you like my video, subscribe my channel, click the bell icon, and don't forget to like our videos. Thank you so much. And if you want to more lecture, then comment in ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने करनी होती है उन एम्प्लॉयज़ की। फिर डिसाइडिंग रेम्यूनरेशन प्रमोशन के किस जो है हमने एम्प्लॉय को प्रमोट करना है वो डिसाइड करते हैं। फिर मेंटेन पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद हमने जो है उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना होता है। तो ये जो सारा स्टेप है ये हमारे स्टाफिंग में आ जाते हैं। Now come to the next step, that is directing, and that is the fourth function of management. We can say the fourth component of management, we can say the fourth element of management, that is directing. So in directing means instructing, classifying, leading and delegating power distributor. अब इस डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, क्लासिफाइंग करता है, लीड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को, और उनको डेलीगेशन पावर उसके पास भी होती है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। और वो जो है एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, और गेट वर्क डन बाय मोटिवेटिंग दैम, और उनसे वो अच्छे से अच्छा काम लेता है, उनको मोटिवेट करता है और उनको सुपरविजन भी करता है एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ की, और कम्युनिकेट विद दैम, और उनके साथ वो कम्युनिकेट भी करता है। अब इसके अंदर जो है हम देखते हैं डायरेक्टिंग के अंदर जो है सुपरवाइजिंग आ जाता है हमारे पास, यानी वो सुपरवाइज़ करता है एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, फिर उसको मोटिवेट भी करता है, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन पैदा करता है, उन्हें गाइड भी करता है, उनकी लीडरशिपिंग भी करता है, ताकि जो है एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन रन हो। देन आफ्टर डायरेक्टिंग वी कम टू द कंट्रोलिंग फंक्शन, और वी कैन से द कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कोऑपरेशन, ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एट वर्क प्लेस। यानी उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है और उसको कोऑर्डिनेट भी करता है, और एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा से अच्छा रिलेशन करता है, और म्यूचुअल ट्रस्ट उनके दरमियान में लाता है, ताकि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से रन करे। इन कंट्रोलिंग मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के स्टेप में ये होता है कि वो चेक करता है कि जो हमने प्लान परफॉर्मेंस की थी वो जो अभी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई क्या वो उससे मैच कर रही है, क्या सबऑर्डिनेट्स को जो मैंने डायरेक्शंस दी थी क्या उन्होंने जो है उस डायरेक्शन को अच्छे से फॉलो भी किया कि नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में ये चीज़ भी जो है एक मैनेजर चेक करता है। इफ़ देयर इज़ नो मैच बिटवीन बोथ them, the manager try to find out the reason of deviation and suggest the corrective measures. अगर जो है हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस थी, जो हमने प्लानिंग में परफॉर्मेंस सोची थी, वो हमारी जो अभी परफॉर्मेंस आई उससे मैच नहीं कर रही ना, तो मैनेजर क्या करेगा, उसकी वजह मालूम करेगा किस वजह से मैच नहीं कर रही, तो वो सजेस्ट करेगा, कुछ करेक्टिव मेजर्स देगा, उस प्रॉब्लम की कुछ सोल्यूशन देगा, ताकि जो है सबऑर्डिनेट्स उसको सॉल्व करें। आफ्टर दैट वी कम टू द रिपोर्टिंग। उसके बाद जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, वो रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को, हायर अथॉरिटी को। इन रिपोर्टिंग लोअर अथॉरिटी इज कोऑर्डिनेटेड विद हायर अथॉरिटी एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू दैम व्हाट दे हैव डन इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी लोअर अथॉरिटी जो है रिपोर्ट करेगी हायर अथॉरिटी को इसके अंदर, और वो बताएगी कि हमने जो है इस प्रोजेक्ट में हमने जो है ये काम किया, किस तरीके से किया, किसकी क्या ड्यूटीज़ थी, तो वो रिपोर्ट करेगी हायर अथॉरिटी को, ताकि एक रिपोर्ट आ जाए। द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थ्रू रिकॉर्ड्स।
फिर जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रिकॉर्ड्स के अंदर चली जाएगी. आफ्टर दैट वी कम टू द बजटिंग. सो इन बजटिंग वी प्लान अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूज़ दैम. फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो उसको भी हमने प्लान करना होता है. ये एक मैनेजर का या एक मैनेजमेंट की फील्ड का जो है फंक्शन है. उसके बाद हमने कैसे यूटिलाइज़ करनी है जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है ये भी हमने देखना होता है. एंड हाउ टू यूज़ दैम, और किस तरीके से हमने जो है उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है. बजटिंग कंप्राइजेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स. बजटिंग को अगर हम देखें तो वो हमारी इनकम से आ जाती है कि कितनी हमारी इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर लग रहा है. It deals with